मूवी का नाम है द इन्फेमस 2020। कहानी शुरू होती है एक तारीख और सुनसान कमरे से, जहां एक लड़की जिसका चेहरा खून से लथपथ है कांपते हाथों से वीडियो कॉल ऑन करती है। इसकी सांसें बेकाबू हैं, आंखों में खौफ, दर्द और अजीब सा जुनून साफ नजर आ रहा होता है। वो धीमी मगर पुरएतमाद आवाज में कहती है, मुझे तकदीर पर यकीन है। लेकिन सवाल ये है, क्या वो रास्ता जिसके लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया वाकई मेरा मुकद्दर था? जैसे ही वो ये कहती है, बाहर से पुलिस के सायरन गूंजने लगते हैं और उस पर बंदूकें तान लेती है। लेकिन वो डरने के बजाय हल्की सी मुस्कुराहट देती है और कहती है, मेरा नाम एरियल है और मैं मशहूर होने वाली हूँ। एक रात वो क्लब जाती है जहाँ तेज म्यूजिक, रंगीन लाइट्स और शोर के दरमियान इसका एक लड़की से झगड़ा हो जाता है। गुस्से में वो इसे जोर से धक्का देती है और लोग फौरन मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। अगले दिन जब वो अपना फोन चेक करती है तो देखती है कि इसकी वो लड़ाई की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। हजारों लोग इसे देख रहे होते हैं, कमेंट्स आ रहे होते हैं जैसे, ये तो अगली बड़ी स्टार है और इसमें कुछ खास बात है। ये सब देखकर एरियल के अंदर एक नया जुनून पैदा हो जाता है। इसे पहली बार महसूस होता है कि शोहरत हासिल करना मुमकिन है। अब वो जानबूझकर ऐसी हरकतें करने लगती है जो लोगों की तवज्जो हासिल करे। इसी दौरान इसकी मुलाकात डैन से होती है, जो एक सादा मगर पुरस्कार लड़का होता है। वो एक दुकान पर गाड़ी ठीक कर रहा होता है। एरियल इससे बातचीत शुरू करती है, इसमें दिलचस्पी लेती है और जल्द ही दोनों के दरमियान दोस्ती हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता इसे पता चलता है कि डैन का माजी मुजरमाना है और वो जेल जा चुका है, मगर एरियल के लिए ये सब खौफनाक नहीं बल्कि दिलचस्प होता है। वो इसे किस्मत, कायनात और अपने बड़े ख्वाबों के बारे में बताती है, जैसे वो खुद को किसी बड़े कहानी का मरकजी किरदार समझती हो। वक्त के साथ डैन इसे बंदूक चलाना सिखाता है। शुरू में वो डरती है, मगर फिर उसके अंदर एक खतरनाक एतमाद पैदा हो जाता है। दूसरी तरफ वो वेट्रेस की नौकरी करती है और हर दिन थोड़े थोड़े पैसे जमा करती है, जैसे किसी बड़े मकसद के लिए तैयारी कर रही हो। लेकिन एक रात जब वो घर आती है तो देखती है कि इसके सारे जमा किए हुए पैसे चोरी हो चुके हैं। इसका दिल टूट जाता है। वो गुस्से और मायूसी में सब कुछ छोड़कर घर से निकल जाती है। वो सीधा डैन के घर पहुंचती है, मगर वहां एक और खौफनाक हकीकत इसका इंतजार कर रही होती है। डैन का बाप इसे बुरी तरह मार रहा होता है। एरियल इसे बचाने की कोशिश करती है, मगर इसे धक्का दे दिया जाता है। डैन गुस्से में आकर लड़ पड़ता है और इस झगड़े में इसका बाप सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाता है। एक लम्हे के लिए सब कुछ साकित हो जाता है। डैन घबरा जाता है और कहता है, ये एक्सीडेंट था। एरियल फौरन फैसला करती है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब उनके पास न पैसे होते हैं, न कोई महफूज जगह, इसीलिए वो एक ऐसा कदम उठाते हैं जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। पहली डकैती। चेहरे ढांप कर, दिल की धड़कनें तेज किए, वो एक छोटी सी दुकान में दाखिल होते हैं। डैन बंदूक तानता है और एरियल पूरा मंजर मोबाइल में रिकॉर्ड करती है। लूट मार के बाद वो तेजी से भागते हैं और गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। एरियल खुशी से चीख रही होती है, सेल्फियां ले रही होती है और इसी लम्हे वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। अगले दिन इंटरनेट पर धमाका हो जाता है। फॉलोवर्स तेजी से बढ़ने लगते हैं, लोग उन्हें पहचानने लगते हैं। अब ये सिर्फ जुर्म नहीं रहता बल्कि एक शो बन जाता है। हर नई डकैती एक नई वीडियो, एक नया सनसनीखेज लम्हा। मगर जहां एरियल के लिए ये सब शोहरत का रास्ता होता है, वहीं डैन के लिए ये खतरे की घंटी बन जाता है। वो खौफजदा होता जा रहा होता है, जबकि एरियल का जुनून बढ़ता जा रहा होता है। वो मजीद बड़ी डकैतियां करते हैं, भेस बदलते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं और उनके फॉलोवर्स लाखों तक पहुंच जाते हैं। न्यूज़ चैनल्स भी उनकी खबरें दिखाने लगते हैं। एक दिन पुलिस उनका पीछा करती है। सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ी, पीछे सायरन और आगे गैर यकीनी अंजाम। जब वो रुकते हैं तो एक मामूली बात अचानक खतरनाक रुख इख्तियार कर लेती है। बहस होती है, चीखें गूंजती हैं और फिर अचानक एक गोली चलती है। खामोशी छा जाती है। पुलिस वाला जमीन पर गिर चुका होता है। डैन के चेहरे पर खौफ साफ नजर आता है, जबकि एरियल के चेहरे पर अजीब सा सुकून होता है। अब वो सिर्फ चोर नहीं बल्कि कातिल भी बन चुके होते हैं। वो छुपते फिरते हैं, जगह जगह बदलते हैं, मगर एरियल को सबसे ज्यादा फिक्र अपने फॉलोवर्स की होती है, जो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे होते हैं। वो दोबारा एक खतरनाक कदम उठाती है और अकेली डकैती करने जाती है, जहां इसे गोली लग जाती है। जख्मी हालत में वो वापस आती है और दोनों फिर से भागने लगते हैं। आखिरकार वो एक गैंग के साथ मिलकर बैंक लौटने का फैसला करते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी और खतरनाक डकैती होती है।
बैंक के अंदर दाखिल होते ही एरियल सब कुछ लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर देती है। हजारों लोग ऑनलाइन देख रहे होते हैं, कमेंट्स आ रहे होते हैं जैसे ये कोई फिल्म आ शो। अचानक गैंग लीडर मैनेजर को गोली मार देता है, हालात बिगड़ जाते हैं, बाहर पुलिस पहुंच जाती है, फायरिंग शुरू हो जाती है, हर तरफ चीख और पुकार मच जाती है। इसी हंगामे में डैन को गोली लगती है। एरियल इसके पास भागती है मगर वो कुछ नहीं कर पाती। डैन इसकी आंखों के सामने दम तोड़ देता है। इस लम्हे एरियल के ख्वाब, इसकी ख्वाहिशात सब कुछ टूट जाता है। वापस हाल में पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है। इसका मोबाइल जमीन पर गिरकर टूट जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है, एक हैरानकुन मंजर उसके सामने आता है। सैकड़ों लोग इसका इंतजार कर रहे होते हैं, मोबाइल उठाए इसका नाम पुकार रहे होते हैं, वही शोहरत जिसके लिए इसने सब कुछ खो दिया। एरियल हल्की सी मुस्कुराहट देती है क्योंकि वो आखिरकार मशहूर हो चुकी होती है। और यहीं पर मूवी खत्म होती है।